अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त जफरुद्दीन और आप देख रहे हैं हैदराबाद टुडे न्यूज़। पहचान सच की। आदाब नाजरीन। शहर हैदराबाद एक तरफा मोहब्बत ने देवर ने किया अपनी भावज पर हमला। नाजरीन, तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स पुलिस हदूद के इलाके टोली चौकी पैरामाउंट कॉलोनी में एक लड़की पर उसी के देवर और उसके दोस्तों ने हमला कर दिया। पैरामाउंट कॉलोनी की रहने वाली नईमा शेख और वहीं के रहने वाले जुनेद अहमद खान के बीच पिछले 3 साल से रिलेशनशिप चल रहा था। 3 हफ्ते पहले इन दोनों ने जुनेद के घर के खिलाफ जाकर शादी कर ली। 22 अक्टूबर की रात को तकरीबन 10:30 बजे नईमा शेख के देवर उमर अहमद खान, अब्दुल्ला हुसैन और उनके दूसरे दोस्तों के साथ आकर उन पर हमला कर दिया। नईमा शेख ने कहा कि अब्दुल्ला हुसैन ने इनके प्राइवेट पार्ट्स पर लात मारी और इनके साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की। नईमा शेख ने इस हमले की वजह पूछने पर बताया कि इनके देवर उमर अहमद खान इनके पीछे पड़े थे और उन्होंने उनसे कई बार कहा कि वो उनके बड़े भाई जुनेद को पसंद करती है, उनसे मोहब्बत करती है और जुनेद से ही शादी करेंगी। उसके बाद से ही वो उन्हें अपने दोस्तों के साथ आकर इनका पीछा करता और कई बार उसने एसिड डालने की और नईमा शेख की रेप करने की भी धमकी दी। उसके बाद जैसे ही नईमा ने जुनेद अहमद से शादी की तो उनके देवर उमर अहमद खान गुस्से में आकर अपने दोस्तों के हमरा इनके घर पर हमला किया और इनके माँ बाप को और इनके हस्बैंड जुनेद अहमद खान पर भी हॉकी स्टिक से हमला कर दिया। नईमा शेख ने पुलिस के अलाहदारों से अपील की है कि वो इन्हें इंसाफ दिलाए और कहा कि खुलेआम कैसे ये लोग किसी के घर में घुसकर एक लड़की पर हमला कर रहे हैं। ऐसा रहा तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कोई लड़की सेफ नहीं रह सकती। नेमा शेख ने कहा कि इन्होंने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में 23 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन अभी तक इन हमलावरों की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ये लोग पैसे का रुआब बता रहे हैं और खुलेआम नईमा शेख के घर के आमने सामने बस्ती में घूम रहे हैं। नईमा शेख ने कहा कि इन लोगों को गिरफ्तार कर कर इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि फिर कभी ये लोग किसी के साथ ऐसी जलील हरकत ना करें। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अखिल खान की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नईमा है। मैं पैरामाउंट कॉलोनी से हूँ। मेरी शादी 3 हफ्ते पहले हुई। मेरे देवर उमर अहमद ख़ान और उनके दोस्त ताहा शाह मेरा 3 महीने से पीछा कर रहे क्योंकि वो लोग मुझ में इंटरेस्टेड थे और मुझे कई बार रेप और एसिड फेंकने की और मर्डर की धमकियाँ दिए, लेकिन मैं फैमिली मैटर समझकर मैं छोड़ दी थी। लेकिन शादी जैसा वो लोग को पता चला हो गई तो वो लोग मेरे माँ बाप के घर पे, जब मैं मौजूद थी वहाँ पर, आकर मेरे साथ बदतमीज़ी करे, हैरेसमेंट करे, असॉल्ट करे, मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर मारे। अब्दुल्ला हुसैन और अनस हुसैन मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे मार के मेरे वालदा को कमरे से बाहर निकाल के उनको मारे और मेरे वालिद साहब को मारे। उमर अहमद ख़ान मेरे वालिद साहब को मारे और उसमें ताहा शाह और एक आदमी जिसका नाम मैं नहीं जानती लेकिन चेहरे से मैं वाकिफ़ हूँ, वो लोग पाँचों मिलकर मेरे बूढ़े माँ बाप जो 65+ है उनके ऊपर जुल्म और मुझ पर जुल्म करे और मेरे अकेले शौहर उनका सबका मुकाबला करे। वो लोग के पाँचों के साथ और कई सारे लोग थे जिसका मैं किसी से वाकिफ़ नहीं हूँ। वो लोग बहुत ज़्यादा जुल्म करे। मैं चाहती हूँ कि मुझे जस्टिस मिले, वो लोग पाँचों को सज़ा मिले, सिर्फ मेरे लिए नहीं, क्योंकि बसेस, ट्रेन्स, हाईवेज, पुल बोट्स पे रेप नहीं होना चाहिए। मैं जानती हूँ, लेकिन हम जैसी औरतें, हम लोग अपने माँ बाप के घर में भी सेफ नहीं है। तो आई वॉन्ट जस्टिस एंड आई होप मुझे पुलिस वाले जस्टिस दिलाएंगे। 22 के दिन ये हुआ था, आज 26 है। वो लोग अब तक अरेस्ट नहीं है। मेरे सामने, आँखों के सामने खुला, मेरे मोहल्ले में वो लोग खुला आम घूम रहे, क्योंकि अब्दुल्ला हुसैन, माजिद हुसैन के अंडर में जो काम करते शहबाज गुल्लू, उनके भाई है बोलकर मुझे थ्रेटन करे कि मैं उसका भाई हूँ, शहबाज गुल्लू का, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो अब्दुल्ला हुसैन और अनस हुसैन जैसे लोगों को और जो भी पैसे वाले जैसे लोग हैं जो हम जैसे लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे, मुझे इंसाफ चाहिए इन लोगों से। थैंक यू। ये हुआ कि कैसे झगड़ा आपके साथ?
पूरा क्यों हुए आप? क्योंकि मेरी शादी हुई, इट्स ए लव मैरिज। मेरी शादी हुई और वो लोग इंटरेस्टेड थे, उमेर अहमद ख़ान और अब ताहर शाह। 3 महीने से मुझे फॉलो कर रहे, 3 महीने से मुझे थ्रेटन कर रहे, 3 महीने से मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेटन करे, लेकिन मैं फैमिली मैटर समझकर मैं कुछ एक्शन नहीं ली, कुछ भी नहीं करी। जब मुझ पर बीती, मुझे पता चला कि घर में घुस के जब ये लोग रेप कर सकते, हम अब लड़कियां सेफ नहीं हैं। तो आप कंप्लेंट कहाँ पर करी? मैं बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी। 22 के दिन ये रात में 10:30 अराउंड हुआ ये हादसा। मुझे अब तक कोई जस्टिस नहीं मिला। मैं जस्टिस के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे जस्टिस दिलाइए। वो लोग किससे हथियार इस्तेमाल करे आप? वो लोग के हाथ में बैट हॉकी स्टिक समथिंग ऐसा कुछ था। वो सीसीटीवी फुटेज में है, सब कुछ वहाँ पर क्लियर है। सीसीटीवी फुटेज में क्राइम ब्रांच वाले आए, सारी इन्वेस्टिगेशंस करे और ऑन द स्पॉट के जो मेरे पास मेरे घर पे पूरा सामान तोड़े, मेरे जो माँ बाप को ढकले एंड ऑल दैट, पूरे सीढ़ियों से लेकर मेरे पूरे घर के अंदर तक के सारे फोटोज़ बंजारा हिल्स कांस्टेबल जो 3 आए थे जिसका नाम मैं नहीं जानती, वो लोग के पास सारे प्रूफ्स है। आपके शौहर इस बात में क्या बोल रहे हैं? मेरे शौहर इतना ही बोल रहे कि हमें एक जस्टिस चाहिए।